नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। Here you can see there are 4 piles and there are 4 crystals. For pile number 1 it's pyrite, for pile number 2 it's clear quartz, and for pile number 3 it's amethyst, and for pile number 4 it's black onyx. तो अब जो भी पाइल या जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज कनेक्ट टू द रीडिंग एज वेल। क्योंकि हमने ज़ोडिएक साइंस को भी ऐड किया है तो देखते हैं। For pile number 1 it's Leo, for pile number 2 it's Scorpio, for pile number 3 it's Taurus, and for pile number 4 it's Aquarius. So हम लोग हर पाइल के साथ 3 साइंस होंगी जो कनेक्ट करेंगी। For pile number 1 again Pisces, for pile number 2 Libra, for pile number 3 Capricorn, for pile number 1 Gemini. These are all your sun signs. For pile number 2 Virgo. पाइल नंबर 2 में रह गया है तो लास्ट पाइल नंबर 2 में डालते हैं। Sagittarius again for pile number 2, pile number 3 Cancer, and for pile number 4 we have Aries. So now according to your sun sign or the crystal which is calling you, which is attracting you, which is kind of connecting with you, you can connect with that. Let's start the reading now. So here we are, pile number 1 with your reading about your love life. What is the next chapter of your love life? और आपके 3 sun signs हैं, Gemini, Pisces and Leo. And the crystal which you have selected is pyrite. तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है। अर्थ, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। इसका मतलब है कि समवेयर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट आप डिटैच कैसे हो, लाइफ में रह के, रिलेशनशिप में रह के भी आप खुद को कैसे स्टेबलाइज करें। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते आपको समझाने आते हैं, सिखाने आते हैं, आपको ग्रो करने आते हैं। और अगर आप ग्रो हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपको उस रिश्ते से कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आपको डिप्लीट किया होगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन द लव लाइफ ऑफ माय पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन द लव लाइफ ऑफ माय पाइल नंबर 1। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है इसका मतलब है, जैसा कि ये कार्ड आपको डिटैचमेंट की बात कर रहा है, ये कार्ड भी डिटैचमेंट की बात कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं, बिट्रेयल तक मिली है, आपके इमोशंस का वैल्यू नहीं किया गया है, आपके इमोशंस को लोगों ने जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया होगा, मैं पाइल नंबर 1। लेकिन आप उसमें से निकल रहे हैं, आप अब धीरे धीरे अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। शायद ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल सकता, ये भी आप सोच रहे हैं, आपको शायद प्यार अब आगे मिले ना मिले, उस उम्मीद को छोड़ के भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। समवेयर यू आर स्टार्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, मे बी यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, न्यू हॉबी, न्यू करियर, रीस्टार्टिंग योर लाइफ एज वेल। लेकिन डिटैचमेंट डेफिनेटली आपको मिला भी है और डिटैचमेंट आपका लेसन भी है, माय पाइल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हैंग्ड मैन का कार्ड है। इसका मतलब है बहुत इनडिसिसिव समय आपने देखा होगा और शायद आज भी आप बहुत इनडिसिसिव जोन में हैं।
आज भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है। जिन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, डेथ का कार्ड है। अगर ध्यान से इस कार्ड को आप देखें, दो यहाँ पे एक स्कल है, ध्यान से देखिए, बर्थ, बेबी, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे डेथ। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रीबर्थ का सिंबल। तो आपकी ज़िंदगी में एक रीबर्थ का समय चल रहा है, स्पेसिफिकली इन योर रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है मैं पाइल नंबर 1? इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, आपने बहुत कष्ट लिए हैं, आपके इमोशंस की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है, आपके प्यार को कहीं लोगों ने नहीं समझा है, और इसकी वजह से आपके अंदर एक डिटैचमेंट, बहुत ही डीपर लेवल पे एक डिटैचमेंट आपके अंदर आया होगा। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं उसे हील कर पा रहे हैं, उस हीलिंग की तरफ अपना रास्ता आपने चुन लिया है, और अब आप उस साइकिल को ख़त्म करके एक रीबर्थ वाले जोन में आके नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। एंड दैट्स ब्यूटिफुल माई पाइल नंबर 1। सच तो यही है ना कि हमारे ज़िंदगी के हर रिश्ते हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, हमें कुछ ना कुछ समझाने आते हैं, हमें एज अ स्पिरिट हमारे लेसन्स, हमारे गिफ्ट से मिलवाने आते हैं। वॉट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन द लव लाइफ ऑफ माई पाइल नंबर 1? चलिए और चेक करते हैं। देखिए, हार्मनी, आपके अंदर अब एक हार्मनी आ रही है जो बहुत समय से नहीं थी, और जब अपने अंदर हार्मनी आती है तभी हम एक सही रिश्ता अट्रैक्ट कर सकते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। देखिए, ये एक इनडिसिसिवनेस का कार्ड है, लेकिन अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चॉइसेस करने हैं, मुझे डिसीजंस लेने हैं। शायद आपने पहले अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, अपने मनी मैटर्स में ध्यान नहीं दिया, अपने इनर सेल्फ पे ध्यान नहीं दिया, अपने इनर ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने हीलिंग के लिए ध्यान नहीं दिया। तो अब शायद आपको पता चल रहा है कि मुझे पहले खुद को ठीक करना है, मुझे खुद को स्टेबलाइज करना है, मुझे खुद के करियर में, अपने क्रिएटिविटी में, या अपनी हीलिंग में, अपनी ग्रोथ में, अपने विजडम में आगे बढ़ना आपने चूज़ किया है। और क्योंकि आपने ये चूज़ किया है, आपका रीबर्थ वाला पॉइंट आ चुका है, जहाँ से आप पुराने फेज से निकल के नए फेज में एंटर करने वाले हैं। एंड दैट्स ब्यूटिफुल। देखिए, एक और कार्ड आया, ट्रैप्ड इन फियर। बहुत समय तक आप फियर में रहे हैं, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना होने का फियर, रिलेशनशिप का ना होने का फियर, रिलेशनशिप के टूट जाने का फियर, कोई आपको धोखा देगा इसका फियर। तो बहुत समय तक फियर में रहे हैं। जब आप फियर में बहुत समय तक रहते हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। लेकिन अब चीज़ें आपके लिए बदल रही है। तो ये जो तीनों कार्ड्स थे, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरी जर्नी को बता रहे हैं, जिसमें से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। आगे की आपकी जर्नी अब किस दिशा में जा रही है, चलिए उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। वेयर इज द लव लाइफ ऑफ माई पाइल नंबर 1 नाउ गोइंग टूवर्ड्स? चलिए चेक करते हैं। देखिए, प्योरिटी का कार्ड है। समवेयर यू नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर इंटेंशंस। हो सकता है आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स बने हैं वो फियर बेस्ड रिलेशनशिप रहे हैं, कहीं ना कहीं बचपन के अनरिजॉल्व इश्यूज की वजह से बने हैं, आपके खुद के इनसिक्योरिटी की वजह से बने हैं या बिगड़े हैं। तो अब आप अपने पे काम करना शुरू कर चुके हैं, और वो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड आता है वंडर्स का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर, देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है पर्पल कलर का, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डीप लेवल पे, बोलते हैं ना, एक डिवाइन कनेक्शन बन चुकी है विद द डिवाइन एंड विद द सेल्फ, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ है, राइट नाउ द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ, द राइट नाउ द वे आई एम गोइंग विद इन, आई एम the way I am building myself, it will bring the right partner to me, and that's the ultimate truth. इंसान वो अट्रैक्ट नहीं करता जो वो चाहता है, इंसान वो अट्रैक्ट करता है जो वो होता है। चाहे हमें बेस्ट से बेस्ट पार्टनर क्यों ना चाहिए, लेकिन हम अगर जैसे हैं, अगर हम डरपोक हैं, हमारे अंदर डर है, चिंता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, हमारे अंदर सेल्फ वर्थ लो है, तो हम जाने अनजाने ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे जो हमें इन ही एरिया में हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, परेशान करेंगे। तो आपने उस चीज़ को अपने हाथों में लिया है और अपने काम करना शुरू किया है, इसीलिए आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा इन क्रिएटिंग अ वंडरफुल रिलेशन, एंड मेजरली
टू क्रिएट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन लाइफ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपना जैसा रहा है हमेशा से। जितने भी रिश्ते अपने आसपास भी देखे हैं उसमें बहुत डिसहार्मनी आपने देखी होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर हमेशा रिलेशनशिप को लेके एक फियर रहता है या रहता होगा। लेकिन अब आपने अपना काम शुरू कर दिया, इसीलिए चीज़ें बेहतर हो रही है माय पायल नंबर 1, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग माय पायल नंबर 1। यू आर अ स्ट्रॉन्ग, करेजियस एंड अ ब्यूटिफुल स्पिरिट, जस्ट कीप इट अप। कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालते हैं फॉर मोर गाइडेंस दैट व्हाट इज कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लव लाइफ फॉर माय पाइल नंबर 1। प्रिकॉशन क्या लेने हैं, 2 प्रिकॉशनरी कार्ड्स भी निकाले हैं, चलिए चेक करते हैं। दीज आर द गाइडेंस। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, रैट। जब रैट का कार्ड आया है तो ये आपको ये बता रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अंदर अंदर आज भी परेशान कर रही है, ऐसे कौन से थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। क्योंकि अब जो आपकी पूरी जर्नी है वो खुद के साथ है, इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी में आप हैं। तो इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी आपको सताती है, ऐसा कौन सा फियर है, कौन सी इनसिक्योरिटी है, कौन से पास्ट वुंड्स हैं, हर्ट्स हैं, उन सबको आपको क्लियर करना होगा माय पाइल नंबर 1। देखिए 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, बहुत अच्छा लक आपके लिए क्रिएट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोवर के जो लीव्स होते हैं उनका साइन बिल्कुल हार्ट जैसा होता है। देखिए 1 2 3 एंड 4 हार्ट्स का कार्ड है। 4 क्लोवर लीफ को बहुत लकी मानते हैं। तो शायद पास्ट में आपको ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग नहीं आ रहे, अच्छा रिलेशनशिप मुझे नहीं मिला, लेकिन अब वो बदल रहा है और उसे कोई और नहीं बदल रहा, आप खुद अपने आप उसे बदल रहे हैं। स्टोर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आर अ कपल एंड यू आर सीइंग दिस रीडिंग, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर सीइंग दिस रीडिंग, अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये एक बहुत सही वक्त है बेबी प्लान करने का, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज बन रही हैं और एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इंतज़ार कर रही है। क्योंकि हम ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो जो लोग नए रिलेशनशिप के इंतज़ार में थे या हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस है कि बहुत ही गुड फॉर्चून के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लिए आ रही है। आपको आपके भीतर कौन सी चीज़ आज भी परेशान कर रही है उसे ढूंढें और उसे रिलीज़ करें माय पाइल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। What else is waiting for my pile number 1 in their love life? आपकी लव लाइफ में और क्या आ रहा है आने वाले समय में, आने वाले चैप्टर्स में। लेट्स चेक these 3 cards. The badger and the ginkgo, healing wounds। क्या कहा मैंने? You have to heal your wounds and you are healing। तो अगर आपके फ्यूचर में हीलिंग वुंड्स आ रहा है, इसका मतलब है आप एक बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, आप सेल्फ हीलिंग में जा रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ में जा रहे हैं, अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं अपने आप को, अंदर से फियर से निकल रहे हैं, अपने अंतर को मजबूत कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। आगे द हाउंड एंड द फेयर, लॉयल्टी का कार्ड है। लॉयल्टी का कार्ड है, इसका मतलब एक लॉयल पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि शायद आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में डिसलॉयल पार्टनर्स मिले हों। आपकी लाइफ में डिसलॉयल पार्टनर हो तो या 2 चीज़ें होंगी, या तो वो पार्टनर लॉयल बन जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और अगर वो रिलेशनशिप टूट चुकी है, अब उसमें से बाहर आ चुके हैं, तो अब एक नया पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, वो बिल्कुल आपके लिए लॉयल्टी लेके आएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टन थिंग्स इन रिलेशनशिप that are basics of any relationship, that is loyalty, respectful toward each other, trying to understand other person's perspective and being a good listener, right? तो ये चीज़ें कैसी है ना कि ये चीज़ें रिश्ते की बुनियाद बनाती हैं। अगर ये चीज़ें अगर गड़बड़ है तो आपका रिश्ता कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 3rd कार्ड देखते हैं, द कायमन एंड द पॉपी, ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स में बहुत बार आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपके ड्रीम्स में बहुत बार आपको गाइडेंस मिलती है। अपने ड्रीम्स से प्लीज़ कनेक्ट हो माय पाइल नंबर 1। इसका मतलब ये भी है
आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम्स के थ्रू अपने इंट्यूशन से, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू कीजिए। आपकी ड्रीम्स में बहुत बार गाइडेंस होता है, ड्रीम्स में मैसेजेस होते हैं, और ड्रीम्स में कभी कभी यूनिवर्स आपको कोई ब्लेसिंग भी भेजती है। तो ड्रीम्स से आपको कनेक्ट होना है। इस कार्ड का सेकंड मतलब ये भी है कि आपकी ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। मोबाइल नंबर 1, तो आपका जो रिलेशनशिप को लेके जो ड्रीम रहा है वो ड्रीम भी अब पूरा होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है। ये दोनों प्रिकॉशनरी कार्ड हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे भी न्यूनेस का कार्ड है, यहाँ पे भी रीबर्थ का कार्ड है। नए एक्सपीरियंस के लिए, नई चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो शायद नए रिलेशनशिप को चांस देने के लिए अब आप तैयार हैं। और आप में से कुछ लोग अपने करंट रिलेशनशिप में नई तरह से, नई सोच से उस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, उसे फिर से बेटर बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए याद रखिए, रिश्ता सिर्फ खुद के लिए नहीं होता। मुझे रिश्ते में क्या मिल रहा है ये बात हमेशा गलत होती है। हम रिश्ते में एक दूसरे के लिए क्या ला रहे हैं, हम दोनों की कंबाइंड कौन सी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें साथ में निभानी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे उसे समझानी है बेहतर तरह से, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे समझनी भी है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, ओपन टू कम्युनिकेट हैं, अगर आप में एक कंपैशन एनर्जी है फॉर ईच अदर, देन एवरी रिलेशनशिप कैन वर्क। बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है, दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, देखिए सेकेंड कार्ड क्या है, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। शार्क, इसका मतलब ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के पीछे बहुत अपना समय, टाइम खराब करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपके करियर पे, आपके जॉब पे, आपके बिजनेस तक में बात आ गई है। तो ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ये बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन अपने करियर को, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को, अपने मटेरियल चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दें। देखिए ज़िंदगी है ना, वो टुकड़ों में नहीं चलती है। ज़िंदगी ना ही सिर्फ एक एस्पेक्ट को पकड़ के हम जी सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चलती है। 10 उंगलियां हैं, सपोज 10 चीज़ें हैं, तो 10 चीज़ें पैरेलल चलती हैं। और जब वो पैरेलल हम चला पाते हैं तभी हमारी ज़िंदगी को हम एक्चुअली ग्रो करा पाते हैं। लास्टली मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालूंगी कि आपके लिए करंट के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लव लाइफ के लिए, और आने वाले समय में जो आपकी लव लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए क्या ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग और मैसेज फॉर राइट नाउ, एंड ब्लेसिंग एंड मैसेजेस फॉर कमिंग चैप्टर्स। लेट्स चेक। देखिए अभी के लिए क्या आया है, मंजूश्री लिसन। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। शायद आपके मन में कंप्लेन ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है। शायद इस समय आपको 2 चीज़ें सुननी है, अपने मन की बात भी सुननी है और सामने वाले को भी सुनने और समझने की कोशिश करनी है। करंटली आने वाले चैप्टर्स के लिए क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस है, ओपन योर हार्ट टू लव जीसस, पीस ऑफरिंग, वाइट बफेलो काफ वुमन। ये दोनों कार्ड ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कंपैशन से काम लेना होगा, लड़ाई झगड़े से, डोमिनेटिंग नेचर से, एक दूसरे को खींचमतानी करने से, टसल में जाने से, एक दूसरे को हर्ट करने से, कौन सही कौन गलत ये प्रूव करने में, कंप्लेन और ब्लेम करने में आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने अपना रिलेशनशिप खराब किया है। जो इंसान मुझे क्या मिल रहा है, मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या, जो इंसान इस जोन में रहता है ना, वो इंसान अंत में खाली और अकेला रह जाता है, क्योंकि वो रिश्ते में सिर्फ लेने आया है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पूछा गया है कि पहले लिसन, सुने, समझें, पीस ऑफरिंग, यानी जो झगड़ा है वो शायद आपको खुद समेटना होगा, मिटाना होगा। ओपन योर हार्ट टू लव। और जिन जिन लोगों के साथ बिट्रेयल्स हुए हैं पास्ट में, उन लोगों ने अपना दिल बंद कर दिया है, तो उनको भी अपना हार्ट चक्र खोलने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। सेकेंड, ओपन योर हार्ट टू लव का मतलब ये भी होता है कि इतना समझें कि अगर एक इंसान या एक बीइंग हमारी लाइफ में नहीं है या चला गया, छोड़ दिया, दैट डजंट मीन दैट लव एनर्जी डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, यू माइट बी समबडी हु इज़ एन एनिमल लवर। तो कनेक्ट करें नेचर से, कनेक्ट करें एनिमल से, कनेक्ट करें अपने आप से, कनेक्ट करें अपने पावर एनिमल से। और याद रखें कि जिस दिल में शांति होती है, जिस दिल में शांति होती है, जिस दिल में प्रेम होता है, उसकी ज़िंदगी में
अपने आप प्रेम का आगमन होता ही है। लेकिन प्यार कहें, प्रेम कहें, रिश्ते कहें, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। अपने आप की बाकी एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलें, अपने करियर पे ध्यान दें, अपने हीलिंग पे ध्यान दें, अपने आप को एनर्जी लेवल पे मेंटली इमोशनली सपोर्ट करें, और फिर देखिए एक ब्यूटीफुल चैप्टर इज़ opening in your life, which is blessed by the divine, which is everything which you have always dreamed of. Anything else for my pile number 1? I'm getting guidance to get one more card. Anything else? Last card for the blessing for the coming love life. Focus. So अपना फोकस रखें। फोकस का मतलब ये होता है एक समय पे एक काम। शायद आप जब काम में होते हैं तो आप कहीं और होते हैं, जब कहीं और होते हैं तो दिमाग कहीं और होता है। तो अपनी फोकस एनर्जी को बढ़ाएं। आपके फोकस के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन भी बढ़ेगी, आपकी फोकस के साथ आपका पावर भी बढ़ेगा, आपकी फोकस के साथ आपको ब्लेसिंग और आशीर्वाद भी मिलेगा। So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself and do know you are somebody who has been gone through a lot, but who is a wise person, who's working on himself and herself, and you are somebody who's bringing beautiful gift in this relationship in the coming times. Take care of yourself. इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, and please do like, share and comment on the video because it helps it to reach to more people. We love you and we honor you. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। आपके 3 सन साइंस हैं, वर्गो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द कार्ड दैट यू हैव सिलेक्टेड, द कॉस्मिक हार्ट। डिवोशन, पोटेंसी, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। This card symbolizes that you are somebody with a lot of compassion and love in your heart. You might be somebody जिसकी ज़िंदगी में अगर प्यार आता है तो बहुत डीप लेवल से ही आप प्यार कर सकते हैं। You are somebody जो या तो 100% है अंदर या तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं करते। माई पाइल नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद दी टैरो कार्ड्स। पाइल नंबर 2 के लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में, लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या लग रहा है। What is coming in the next chapter of their love life for my pile number 2? Let's check. 10 of Wands, 3 of Coins। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं एक बार। 6 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक रिश्ता ऐसा आया होगा जो आपके बचपन का दोस्त होगा, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हुए होंगे। somebody who was your childhood friend। Page of Wands and 6 of Coins। ओके, अगर हम ध्यान से इस कार्ड को देखें, 2 कॉइन्स के कार्ड हैं, 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं और एक कप का कार्ड है। So first of all, you are a very ambitious person. You want to do great things in life. You are very passionate. At the same time, for you, it's very important to have a good relationship in life. आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में रिश्ते के बाद रिश्ता आया ही हो। मतलब आप रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते, आप वो बीच में ब्रेक नहीं लेते, जिसकी वजह से हो सकता है आपने पैटर्न वाइज बहुत बार एक ही तरह की रिलेशनशिप अट्रैक्ट की हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी लविंग, हु बिलीव इन दी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लॉयल्टी एंड म्यूचुअल गिव एंड टेक। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आप उसे कभी भी नहीं भूलते। यू आर समबडी हु बिलीव्स दैट हम जो देते हैं वो हमें ज़रूर वापस मिलता है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कर्मा को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। 10 ऑफ Wands, समवेयर आपकी रिलेशनशिप में आप पे बर्डन हमेशा ज़्यादा आया है। होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है रिश्ते में, रिश्ते को बेहतर रखने की। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेते हैं, और जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। बट ओवरऑल यू आर समबडी हु इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन,
जल्दी लेट गो करना जानते हैं, अपने करियर को बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन आपके लिए इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो आप ही जानते हैं. What else is coming in the next chapter of love life from a pile number 2. 1, 2, 3 and 4. Let's check. फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आपके लिए एक फैमिली एक बहुत बड़ी बात है. यू आर समबडी हु बिलीव्स इन मैरिजेस एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग. पता है एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आजकल बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते एंड दे स्टिल वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप. इट कैन बी लिव इन, इट कैन बी जस्ट नॉट टू गेट मैरिड बट इन अ रिलेशनशिप. यू नीड टू अंडरस्टैंड, शादी करने के लिए ना कमिटमेंट चाहिए होती है, शादी करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, शादी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की हिम्मत चाहिए होती है. जिन लोगों में ये हिम्मत नहीं होती है ना, वो सिर्फ काम चलाऊ काम करते हैं, तो वो डरपोक लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं. सपोज आप ये सोच रहे हो एक रिलेशनशिप में कि वी विल ट्राई फॉर सम टाइम. व्हाट डज इट मीन? अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इसका मतलब आप कभी भी 100% उस रिश्ते को दोगे ही नहीं. आप तो जज कर रहे हो ना, आप तो एनालाइज कर रहे हो ना, आप तो कांस्टेंट क्रिटिकल रहोगे ना. आप उस रिश्ते में जी नहीं रहे हो, आप उस रिश्ते को सिर्फ देख रहे हो. सच्ची बात तो ये है, चाहे प्यार कह लें चाहे रिश्ते कह लें, उसमें पूरी तरह दिए बिना आप उसे कभी जान ही नहीं सकते. यू आर समबडी हु बिलीव्स इन रिलेशनशिप, इन फैमिली, एंड दैट इज अ गुड पार्ट. बेस चक्र का कार्ड है, रूट चक्र. इसका मतलब ये भी है कि शायद आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है. शायद कुछ इनसिक्योरिटीज़ या फियर्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपको रिश्तों में से मिले हों, क्योंकि आपको इतना समझना है व्हेन यू गेट इंटीमेट विथ एनीवन दैट एनर्जी स्टेज विथ यू फॉर ईयर्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे इंटेंशन के बावजूद मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं और जिससे हमारी ऊर्जा बहुत ख़राब हो जाती है. और अगर एक बार ऊर्जा डिस्टर्ब हुई, हमारा एनर्जी डिस्टर्ब हुआ, तो हमारा काम, हमारा मेंटल इमोशनल हेल्थ, हमारी करियर, हमारे हर एस्पेक्ट में वो उसका असर करता है. तो वो आपको डेफिनेटली ठीक करना है ताकि आप ज़िंदगी में जब आगे बढ़ रहे हैं अब तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ें. तो आई रिकमेंड यू टू डू सम एनर्जी हीलिंग, ऑरा हीलिंग, चक्रा हीलिंग. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. आपकी ज़िंदगी में भी आपको ऐसे रिश्ते मिले हैं जिसमें आपने बहुत दिया है मगर आपको सामने से नहीं मिला है. कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, डिफीट मिली है. ऐसा भी होता है ना कभी कभी हमारा ही पार्टनर, हमारा ही कंपेनियन हमारे साथ ही कंपटीशन में लगा हो, या फिर हमारा ही पार्टनर हमें ही हर पल जज कर रहा हो. आप इस दौर से गुजरे हैं जिससे आपकी सेल्फ वर्थ भी टूटी होगी, या फिर आपको बहुत अपने पे डाउट्स आए होंगे. तो इससे भी कैसे निकलना है? अथॉरिटी का कार्ड है. इसका मतलब ये भी है अगर आप फीमेल्स हैं तो यू आर समबडी हु इज अ वेरी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ फीमेल. तो इतना समझना है जब आप डोमिनेटिंग फीमेल के रोल में होंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मेल नहीं मिलेगा, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग मेल नहीं मिलेगा तो आप उस रिश्ते में खुश भी नहीं रहेंगे. और अगर आप एक डोमिनेटिंग मेल हैं तो आपको इतना समझना है कि डोमिनेटिंग मेल का मतलब ये नहीं होता है जो सिर्फ अपनी बात मनवाए. अथॉरिटी लेवल का मतलब ये होता है कि जो सबका भला सोचे और सबको उतनी फ्रीडम भी दे और उतना जेंटलनेस के साथ पूरी चीज़ को हैंडल करे. ओके, थोड़ा इनके बारे में मैं और कुछ डिटेल में कार्ड्स निकालना चाहूँगी. सम टी लीफ कार्ड्स फॉर द क्लैरिटी ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स, एंड वन फॉर रूट चक्र एज वेल, एंड वन फॉर अथॉरिटी. ठीक है ना. तो जितनी क्लैरिटी मिलती जाएगी उसमें हमें आने वाले चैप्टर्स को कैसे डील करना है वो हमें पता लगता जाएगा. पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. सी, इसको मैं इसके साथ ही लेती हूँ. मे बी योर पार्टनर इज़ योर प्राइड बट यू डोंट डू द नीडफुल. मे बी आपका जो पार्टनर है वो बहुत सक्सेसफुल है या वो बहुत ब्यूटीफुल है, या आपको जो रिलेशनशिप मिला है उस पर आपको प्राइड तो बहुत है लेकिन आप उसके लिए चीज़ें नहीं करते, आप उस रिश्ते को नर्चर नहीं करते, उस रिश्ते में आप ऑनेस्ट नहीं रहते. उस रिश्ते के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक्स, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, स्पेंडिंग टाइम एंड मेक द पर्सन फील वैल्यूड, वो आप शायद नहीं करते हैं. सेकेंड कार्ड है ग्रेट पैशन का. इसका मतलब ये तो है कि यू आर समबडी हु व्हेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप यू आर वेरी पैशनेट इन द रिलेशनशिप. और पैशनेट का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है. मैं पाइल नंबर 2, पैशनेट मतलब बहुत दिल से चीज़ें करना चाहता है, जो बहुत कमिटमेंट से चीज़ें करना चाहता है, जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में अगर साथ में है तो पूरी तरह से उसे कहते हैं पैशन. अथॉरिटी के लिए क्या कार्ड आया है? हेस्टैग का कार्ड है.
कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ये नहीं, कहीं ना कहीं जब आप बहुत डोमिनेट करते हैं या करती हैं तो आपको इतना समझना है कि हम जो करते हैं ना वो हमारे पास वापस ज़रूर आता है। तो आपको अथॉरिटी में इतना समझना है, अगर आप एक मेल हैं तो आपको डेफिनेटली आपको लॉजिकली चीज़ें सोचनी होगी, आपको घर को लीड करना होगा, आपको रिलेशनशिप को लीड करना होगा। एट द सेम टाइम सामने वाले के लिए अवेलेबल रहना, उसकी इमोशनल नीड को समझना, उसको रिस्पेक्ट से सारी चीज़ें हैंडल करना। और एक जेंटलमैन वो होता है जो जेंटल तरह से चीज़ें हैंडल करता है विद ऑल द विजडम एंड स्ट्रेंथ। और अगर आप फीमेल हैं और आप अथॉरिटेटिव हैं तो आपको समझना होगा कि बीइंग अथॉरिटेटिव इन अ रिलेशनशिप इज समथिंग दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तो वो रिलेशनशिप में आपको मुश्किलें पैदा करेगी और सेकेंडली आपको फेमिनिन एनर्जी से दूर करेगी, जिससे आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आप क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू बैलेंस इफ यू आर अ फीमेल एंड अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग? व्हाट विल हेल्प यू? सो देखिए, आपके लिए कार्ड आया कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। So maybe few crystals can help you. You can connect with rose quartz, you can connect with selenite. Any feminine energy crystal can help you. And if you want some product or bracelet or meditation stone regarding the same, I can also help you with the same. तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के feminine energy को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। All the females who are listening to this reading, ये है आपके रूट चक्र के लिए। Hidden secrets can harm you. तो शायद आपने अपने पार्टनर से कुछ बात छुपाई है, अपना शायद पास्ट छुपाया है और अब आपके अंदर उस चीज़ का डर आ गया है। जहाँ डर होता है रूट चक्र पे अफेक्ट करता ही है और उसके बाद में एक लूप में आप फंस जाते हैं कि यू आर नॉट प्रेजेंट, यू हैव दैट फियर। सो बेटर सच बोलें, जितना बोलना ज़रूरी है। अपने जितना हम रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहते हैं उतना बेहतर होता है। और अगर आपका पास्ट ऐसा है कि आपके बताने से आपको पता है कि गड़बड़ ही हो जाएगी, तो टेक योर टाइम, हील दोज वुंड्स, क्लियर योर एनर्जी, प्योरीफाई योर एनर्जी, ताकि आपका डर जो है ना रूट चक्र से वो भी निकल जाए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, मदर अर्थ से कनेक्ट हों, क्योंकि रूट चक्र को क्लियर करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग टाइम्स इन योर लव लाइफ? For my pile number 2, let's see what is coming for you. My pile number 2, what is coming in the next chapter of your love life? Let's check. Wisdom से काम करना है, authoritative wisdom से काम करना है, डर से काम नहीं करना, पास से काम नहीं करना, जो पुरानी तकलीफ़ें मिली उससे ज़िंदगी नहीं चलानी, उससे रिश्ते नहीं बनाने। इसका मतलब है दिस इज़ द राइट टाइम टू कम आउट ऑफ योर पास्ट को हील करें। मून रिचुअल के थ्रू आप हील कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क के थ्रू हील कर सकते हैं, अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट से आपको निकलना है और विजडम से काम लेना है। नेक्स्ट है ट्रुथ। सी आई टोल्ड यू ना, ट्रुथ, सच बोलना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके रिश्ते के लिए। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू और ट्रुथ का कार्ड आया है। इससे ज़्यादा क्या कन्फर्मेशन मिलेगी, सोचिए। तो जो बात है सच है बता दीजिए, कुछ गलती हुई है तो बता दीजिए, कुछ छुपाया है तो बता दीजिए। याद रखिए एक बात, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सच बोलने से ये रिश्ता टूट जाएगा तो उसको टूट ही जाना चाहिए, क्योंकि झूठ पे कभी भी कोई सच्चा रिश्ता बन ही नहीं सकता। आपको कितना भी अच्छा पार्टनर मिला हो, बड़ा सेटल्ड बंदा मिला हो, बड़ी सुंदर लड़की मिली हो, बड़ी समझदार लड़की मिली हो, बहुत ही प्यारा इंसान मिला हो, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ। सच बोलें और फिर समय दें, इनसिक्योर ना हो। तो सच बोलें, इंतज़ार करें, देखिए रिश्ता कहाँ जाता है, क्योंकि सामने वाला डिज़र्व करता है कि उसको हर चीज़ क्लियर पता हो, ताकि उसकी ज़िंदगी के साथ भी आप खिलवाड़ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरेकल्स का कार्ड है। वाओ, आई लव दिस। आई टेल यू हाउ। ट्रुथ क्रिएट्स मिरेकल्स, विजडम क्रिएट मिरेकल्स। तो जब आप ट्रुथ के साथ खड़े रहते हैं तो चमत्कार होते हैं, विजडम के साथ काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं, अपने ईगो से बाहर निकलते हैं, पास से बाहर निकलते हैं, अपने डर से बाहर निकलते हैं, झूठ से बाहर निकलते हैं, तो हम मिरेकल क्रिएट करते हैं। तो यू आर समबडी जो जैसा सोच रहा है, डर रहा है, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, क्योंकि मिरेकल हो सकती है। अब अगर हम रिलेशनशिप में विजडम की बात करें, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले इम्पल्सिव नहीं होना है। दूसरी बात, जब भी रिलेशनशिप में कोई लो फेज आता है तो उसको बहुत समझदारी से, पेशेंस से हैंडल करें।
सिर्फ अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी प्रायोरिटीज़ को भी अपनी प्रायोरिटी में रखे। रिश्ते सेल्फिश तरह से ज़िंदगी जीने के लिए नहीं होते हैं, रिश्ते सोसाइटी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें सबको साथ लेकर चलना है, तभी रिश्ता है। आज के ज़माने में प्रॉब्लम कहाँ हो गई है पता है? लोगों को लगता है रिश्ते मतलब दो लोग। दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू कैन एवर थिंक अबाउट। इफ देर इज नो फैमिली, कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, कब डिवोर्स हो जाएगा, कब आपके बच्चों में संस्कार नाम की चीज खत्म हो जाएगी, वो आपका ही नुकसान है। जिन घर में बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे, ट्रुथ से काम लेंगे, विजडम से काम लेंगे, तो आप हर चीज को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करेंगे। कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटीज क्लियर करने की जरूरत है, माय पाइल नंबर 2। और चीजें कॉम्प्लेक्स रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर समबडी जो दूसरों के हिसाब से चला है, और थोड़े समय चलने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये तो मेरा कल्चर नहीं है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, और फिर आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो बेटर क्लियर इट बिफोर एंड देन मूव फॉरवर्ड। सम ब्लेसिंग कार्ड्स फॉर द करंट सिचुएशन। करंट समय में आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए क्या ब्लेसिंग या मैसेज है, और आने वाले चैप्टर के लिए क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस है, लेट्स चेक। तो अभी के लिए आपके लिए है, देखिए, प्योरिफिकेशन का कार्ड है, वाइट तारा। तो जो आपने छुपाया है उसे जाने देना है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको पता है गलत हुई हैं, तो प्योरिफिकेशन में जाएं, हीलिंग करें, साधना करें, अपने लाइफ में अपनी गलतियां माने, जहाँ जहाँ सॉरी बोलना बाकी है वहाँ सॉरी बोलें। प्योरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा सेजिंग कर लिया, सॉल्ट बात कर लिया, हम प्योर हो गए। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है अपने इंटेंशन को, अपने इमोशंस को, अपने मन को शुद्ध करना। तो कैसे करेंगे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपके आने वाले चैप्टर के लिए ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है। लग परसिस्टेंस का कार्ड है, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर आपकी गलतियों की वजह से आपको डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल डरे ना, परसिस्ट करते रहें। दैट पर्सन विल बी देयर फॉर यू। अगर आप कोई नया रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं, आपको सही रिश्ते नहीं मिल रहे, तो आप जिस तरह से अपने पे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सेल्फ वर्क में काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं, आप परसिस्ट करते रहिए, थिंग्स आर गोना बी गुड। अगर आपके मन में कोई येस और नो का क्वेश्चन है, तो गणेश जी का आंसर है येस। लेकिन जहाँ गणेश आते हैं, जहाँ गणपति जी आते हैं, वहाँ शुभता आती है। जहाँ शुभता आती है वहाँ शुद्धता आती है। जहाँ शुभता होती है वहाँ मिरेकल्स होते हैं। जहाँ ट्रुथ होता है वहाँ गणपति होते हैं। तो कितना इंटरकनेक्टेड रीडिंग आपका आया है माय पाइल नंबर 2, आप समझ लें। तो अपने मन को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। शुद्धता से आप जो भी करेंगे अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, उसमें कहीं ना कहीं गणपति जी का आशीर्वाद भी होगा। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know you create relationships as you are. The more purer, the more clearer you are, the better your relationships are. I just bless you to create wonderful relationship and create a beautiful life for yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज योर टैरो गुरु। और आज हम आपको बताने वाले हैं आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। जो आपके 3 सन साइंस हैं वो हैं टॉरस, कैंसर एंड सजिटेरियस। तो चलिए वो कार्ड देखते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है। कॉल्ड सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट इज़ टाइम टू स्टेप अप। इसका मतलब है यू आर समबडी जो लोगों से सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। आपके लिए रिलेशनशिप एक डीप कंसर्न रहता है। यू आर नॉट समबडी जो ऐसे ही बस अट्रैक्ट हो जाते हैं या जो फ्लिंग्स कर सकते हैं। यू आर समबडी जो धीरे धीरे सोल लेवल के ही रिलेशनशिप में बिलीव करने लगे हैं। इसका मतलब ये भी है कि पास्ट में आपने कुछ रिश्ते ऐसे जिए होंगे, आपने अपने आसपास के लोगों से सीखा होगा कि शैलो रिलेशनशिप्स में लोग कितने परेशान होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालेंगे। What is coming in the next chapter of love life for my pile number 3? चलिए चेक करते हैं। काफ़ी चीज़ों को छोड़ के आप आगे निकल रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बैलेंस करी हैं। इमोशनली यू आर इन अ बेटर स्पेस नाउ। यू हैव लर्न टू सेल्फ नर्चर।
आपने भी है ना डार्क नाइट ऑफ सोल देखा है, जैसा मैंने कहा था। अब आप सोल लैंग्वेज समझते हैं, आप सोल रिलेशनशिप समझते हैं। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इमैच्योर लोग आए होंगे, कुछ टिपिकल लो एनर्जी वाले लोग आए होंगे जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, और आपका हर्ट इतना बड़ा निकला है कि आपको उस हर्ट में से निकलने में काफ़ी समय लगा है। लेकिन यू आर अ बेटर पर्सन नाउ, यू नो हाउ टू नर्चर योर सेल्फ, वॉट इज़ सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, आपका पूरा फोकस उस पर है। तो इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आने वाले चैप्टर में थिंग्स आर गोइंग बेटर। पहले आप बहुत ही मुश्किल से अपनी बातें कहते थे, आप अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपने बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ओरेकल कार्ड्स। What is happening in the next chapter of love life for my pile number 3? चलिए चेक करते हैं। Mental conflict, heartache and loss, as I said, deception and envy, material spiritual prosperity। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लगा दें, आपके साथ धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, बहुत परेशान रहे हैं मेंटली भी आप, मेंटली इमोशनली यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज इन लाइफ। कुछ लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ समय हुआ। जस्ट लुक एट द पिक्चर, देयर इज सॉरो, एवरीथिंग इज डार्क, बट देयर इज अ विजडम। यहाँ से खुलापन है। जो भी हो, लेकिन अपना विजडम ऑन रखना, आपकी जो भगवान से कनेक्शन है उसे ऑन रखना। हो सके तो ओम चैंटिंग या ओम नमः शिवाय या जिस भी भगवान से आप कनेक्ट करते हैं उनके चैंटिंग्स चालू रखना। समवेयर यू आर समबडी हु हैज़ कम विद अ डिवाइन पर्पस। आप संसार के लिए नहीं आए हैं। तो जो इंसान संसार के लिए नहीं आता ना, उसे संसार से बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि इस संसार से कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ज़िंदगी में बेहतर रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि हम उसमें एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए नहीं रखते। अपना ध्यान आपको खुद रखना है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो अब आपने अपने करियर पे फोकस करना शुरू किया है, आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना शुरू किया है। और अगर आप इस फेज़ में हैं, अगर जिसमें आपके साथ धोखा हुआ है, बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन जैसा रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो भी आपको अपने करियर पे फोकस करना है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लग जाना है। आई गिव यू सम टिप्स इन ब्रीफ विच विल हेल्प यू। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करें, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट जिमिंग, डू प्राणायाम एवरी डे, डू योगा इफ़ पॉसिबल। जो भी मन में चल रहा है उसे लिखें, मदर अर्थ से रोज़ कनेक्ट करें, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। और सबसे बड़ी बात, जिन इंसान से आपको ये तकलीफ़ मिली है उनके लिए रोज़ एक फॉरगिवनेस लेटर लिखें और उसे या तो पानी में बहा दें या उसे जला दें, अग्नि तत्व को दे दें या फिर वाटर को दे दें। तो ये तो मुझे लग रहा है करंट और पास्ट बता रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में कहाँ चल रहे हैं हम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग ही उसके बारे में है। तो चलिए चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग अदर देन दीज एस्पेक्ट्स विच आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। वेयर इज़ द लव लाइफ ऑफ पाइल नंबर 3 लीडिंग नाउ, कहाँ जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए पावर का कार्ड है। तो पावर आती ही तब है जब आप खुद से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। आपके अंदर एक ओपननेस आ रही है, पास से निकलेंगे तो ओपननेस आएगी, लोगों को माफ़ कर देंगे तो खुद से कनेक्ट हो जाएंगे, खुद से कनेक्ट होंगे तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ओ माय गॉड, लुक, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है और एडवेंचर्स का कार्ड आया है। तो मे बी नाउ यू विल live your dreams which you have been sacrificing from a very long time. It can be traveling, it can be creativity, it can be serving animals, it can be going for a spiritual courses or something like that. It can be also going into introspective world, but it is something that is enhancing your life, my pile number 3. This is wonderful, really wonderful. Some blessing cards. ये जो जिनके लिए करंट टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें अभी भी फंसे हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग
या गाइडेंस है। और जो ये पूरा आ रहा है, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉरगिवनेस, एडवेंचर, मटेरियल्स, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस है। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं। करंट के लिए देखिए आपके लिए आया है क्रिस्टल। सो मे बी यू कैन वर्क विथ सम क्रिस्टल। अगर आप मेंटली परेशान हैं तो यू कैन यूज़ अमेजोनाइट, यू कैन यूज़ सेलेनाइट। दिस इज सेलेनाइट ब्रेसलेट, यू कैन यूज़ समथिंग लाइक दैट। अगर आप बहुत आपको परेशानी है तो आप कोई मून स्टोन पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दोनों जो रिंग्स हैं दे आर मून स्टोन्स, तो यू कैन वेयर समथिंग लाइक दिस। मन को शांत रखना ज़रूरी है, क्रिस्टल आपको उसमें हेल्प करेंगे। वर्क विथ योर मैजिक, सेंट जर्मेन। कहीं ना कहीं आप पहले बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन करते थे, पहले आप में बहुत ठहराव था, तो वो क्या चीज़ें आप करते थे जिससे आपके अंदर वो ठहराव, वो शांति रहती थी? किस गॉड या गॉडेस से कनेक्ट करके, कौन से रिचुअल्स करके, वो आप फिर से प्लीज़ शुरू करें, क्योंकि आप खुद एक काफ़ी वाइज सोल हैं। और जब एक वाइज सोल है, जब वो तकलीफ़ में आती है तो कभी कभी हम अपनी तकलीफ़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाते। कहते हैं डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है वो चाहे तो अपने आप को भी हील कर सकता है। तो आपको वो ढूंढना है वो रास्ता कि आप ये पूरी चीज़ को अच्छे से रिजॉल्व कर सको। आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या है? पॉजिटिव चेंज। पार्वती, माँ पार्वती का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है जैसा दिख ही रहा है ऑफ कोर्स, है ना। फ्रीडम, तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है। फ्रीडम हो सकती है हमारे अनफॉरगिवनेस से, फ्रीडम हमारे पेन से, फ्रीडम हमारे लिमिटेशन से, फ्रीडम ये पूरे के पूरे इस जोन से। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही है। रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव लेके आए हैं, लेकिन अब जिस विजडम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस विजडम को आप समझ गए हैं एज अ स्पिरिट, तो अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना है। इसी कार्ड का मैं एक और कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, एक्सटेंशन ऑफ द सेम कार्ड। सुपर्ब। बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, तो बेबी स्टेप्स ले, छोटे छोटे स्टेप्स। स्टार्ट विथ 15 मिनट का वॉक, स्टार्ट विथ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, स्टार्ट विथ राइटिंग फॉरगिवनेस लेटर टू समवन, स्टार्ट विथ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। You will create a good life because you deserve it. You are somebody whose journey is for growing spiritually. और जिस इंसान की ज़िंदगी में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखी होती है, उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव थोड़े ज़्यादा आते हैं, बट वंस यू नो हाउ टू फाइंड द लेसन एंड लर्न इट, लाइफ बिकम स्मूदर and you become much wiser and powerful. So power is waiting for you, your freedom is waiting for you. Forgiveness is the key, letting go is the key, and don't get stuck here. मैं सबको हमेशा कहती हूँ, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में से किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो। इट कैन बी अ पेट, इट कैन बी वेरी क्लोज फ्रेंड, इट कैन बी अ पेरेंट। अगर ऐसा भी हुआ है ना, तो प्लीज़ उन्हें भी जाने दें। जब आप उनके लिए बहुत दुखी रहते हैं तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पे स्टक रहती है, तो उसे जाने दें। और अगर ब्रेकअप हुआ है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कोई इंसान आपको छोड़ना चाहे ना, तो आप इतना समझ लो कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें जाने देना ही सही रास्ता होगा। दिल बड़ा करें। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए आ रही है। 2 more cards from the tea leaf cards, message or blessing for the coming time in your love life. Good advice from a wise person. सही लोगों से एडवाइस लें। परसीवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम है आपको उसका सॉल्यूशन के लिए लगे रहना है। आप जैसे लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे बेबी स्टेप्स लेते रहें, मगर चलते रहें, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी को आपने 360 डिग्री पलट लिया है। So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know you deserve all the love and divine blessings and divine love which you deserve. You will manifest a beautiful relationship from your spirit self. बस वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपको पता है कैसे चलना है. You are a wise person. Start taking actions. Don't just sit with your intuitions anymore. Take action. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.
हेलो, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। हमारी पूरी ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उससे हमारी ज़िंदगी में हम कितना कुछ सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं। वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा ब्लेसिंग और सबसे बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है। जो 3 सन साइंस हैं वो है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, कार्मिक रिलेशनशिप्स, ओरायन एनर्जी, पोलैरिटी, सोल ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, चाहे फैमिली में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल रही होगी काफ़ी लोगों की। कार्मिक रिलेशनशिप जब आते हैं तो कर्मा क्लियरेंस के लिए आते हैं। कर्मा क्लियरेंस के लिए आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा का लेन देन चलता ही रहता है। तो आई मस्ट टेल यू माई पाइल नंबर 3, यू मस्ट बी वेरी अवेयर इन क्रिएटिंग एंड मेकिंग रिलेशनशिप्स इन लाइफ, बिकॉज समवेयर कॉन्फ्लिक्ट वाला है, सोल ग्रोथ का पार्ट है। तो आपको जितना हो सके उतना आपके रिलेशनशिप्स में कम कर्म का एक्सचेंज हो तो बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला रिलेशनशिप है वो शायद कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो बेटर है अपने कर्मा क्लियरेंस पे थोड़ा काम करें, अपने पास्ट रिलेशनशिप के पैटर्न्स को पहचानें, अपने ज़िंदगी के पैटर्न को पहचानें, आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रिगर्स हैं या वुंड्स हैं उसे क्लियर करें, ताकि कोई कार्मिक रिलेशनशिप वाला एनर्जी आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होके ना आ जाए। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी उथल पुथल ज़्यादा रहती है और मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो कार्मिक ही होते हैं। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कमिंग chapters in the love life of my pile number 4? चलिए चेक करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के शायद मदर वुंड्स हो सकते हैं, या तो मदर से अच्छी पटरी नहीं खाई, या तो आप में से जिनकी मदर्स नहीं हैं, या फिर आपको बहुत ओवर पैम्परिंग मदर मिली हैं तो आप उसी तरह की लड़की ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर की हमेशा मदर ही बन जाती हैं। तो समझना है कि जो हमारे वुंड्स होते हैं ना वही हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, वो नहीं हो तो बेहतर है। माई पाइल नंबर 4 एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स आएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप अपने आप को एकदम स्टेबलाइज कर लेते हैं, करियर में खुद को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, अगर आप ये समझ जाते हैं कि मुझे कार्मिक रिलेशंस में नहीं जाना है, तो यू कैन क्रिएट वंडरफुल रिलेशनशिप। माई पाइल नंबर 4, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक मून का कार्ड रिवर्स में है, बाकी सारे कार्ड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, साफ दिल के इंसान हैं, लोगों को बिना मांगे यू जस्ट गिव लव टू देम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप में से काफ़ी लोग शायद एम्पैथ हो सकते हैं। अगर आप एम्पैथ होंगे तो नार्सिसिस्ट लोग भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ये समझना है, अगर आपके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स हुई हैं या आपके मदर एंड फादर हैं, तो ध्यान से देखना है कि कौन से ट्रिगर्स आपके अंदर है, कौन से डर है, कौन सी चिंता है, कौन सी चीज़ के फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ आप अपने अंदर लेके बैठे हैं, खासकर रिलेशनशिप्स को, और उन्हें क्लियर करें। नहीं तो आप कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर कार्मिक रिलेशनशिप आती है तो कैसे डील करना है वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप कार्मिक होती है लाइफ में। तो इसको डील कैसे करेंगे अगर कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है या हमारी ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कैसे डील करें। द करेजियस पियोनी, मल्टीफैसेटेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। अपनी बात को रखें, अपने आप को खुद ग्रो करें, पहले खुद विजडम की प्रति काम करें, खुद वाइज हों, खुद स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि आप पहचान सके अपने ट्रिगर्स। ठीक है, आई रिमेंबर सोल प्लान, फेटेड लाइफ वर्सेस डेस्टिनी लाइफ। तो इतना समझना है, अगर आप चाहेंगे अपने कर्म क्लियर करना और एक सोल को इनवाइट करेंगे, वो एक बहुत अलग बात है। लेकिन रैंडम रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप चलते जाएंगे तो आपका कर्मा और बढ़ाते जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा पेनफुल रिलेशनशिप्स मिल सकती है। कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग फॉर माय पाइल नंबर 4 इन द लव लाइफ।
द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लव लाइफ। आपके कार्ड्स ज़्यादा ही आए हैं कंपैरिजन में, एंड आई अंडरस्टैंड कि कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड है तो हर लेवल पे क्लैरिटी आएगी। ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस, आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तों की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें, चैलेंजेस क्रिएट हुई है। आपकी ज़िंदगी के रिश्तों ने आपको बहुत तकलीफ और पेन दिया होगा। माय पाइल नंबर 4, ट्रैप्ड इन फियर, जिसकी वजह से आप बहुत बार डर में भी रहे हैं, रिश्तों से डरे हैं, लोगों से डरे हैं, रिश्तों में लोगों से डरे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपको अब्यूजिव रिलेशनशिप मिली हो, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो। आप मेल भी हो सकते हैं, आपके साथ भी अब्यूज़ हुआ हो, आपको रिस्पेक्ट ना मिली हो, सामने वाली जो पर्सन है उसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया हो, ये चीज़ें भी आपके साथ हुई हो, ऐसा हो सकता है या हो रहा है अभी भी। अवेयरनेस का कार्ड आया है, खुद पे काम करना है, खुद पे काम करेंगे, खुद की विजडम पे काम करेंगे तो इम्पल्स से काम नहीं करेंगे, डर से काम नहीं करेंगे, पेन से काम नहीं करेंगे, और उसके बाद आपका कर्म का क्लियरेंस शुरू होगा। आजकल तो हम देखते हैं ना कि कर्म क्लियरेंस के लिए लोग 50-50, 100-100 रुपए की वर्कशॉप चला रहे हैं। आप सोच के देखिए कि श्री राम हो या श्री कृष्ण, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब करके जाना पड़ा, उनको अपने कर्म भोगने पड़े, और हम 100 रुपए में अपने कर्म क्लियर कर लेंगे। तो समझना है, कर्म क्लियर करने के लिए अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने सेंसेस पे काम करना पड़ेगा, अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा, अपने चक्राल, ऑरा, अपने इंटेंशन पे काम करना पड़ेगा, और वो काम करके आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे, आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं, खुद को इतना डेवलप कर सकते हैं कि किसी के ट्रिगर करने से आप ट्रिगर नहीं होंगे, और तभी आपका कर्मा क्लियरेंस शुरू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, और अगर आप ध्यान से देखें तो कौन कौन से डिसीजन है। एक तो ओपननेस है, कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ है, ये रिलेशनशिप है, ये मनी है, और ऐसे बहुत सारे दरवाजे पीछे भी होंगे। यानी जो आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, उन पे भी फोकस करें, सिर्फ एक रिलेशनशिप को पकड़ के ना बैठे। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भी नहीं फंसना है, अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें तकलीफ है, जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें पेन है, उसमें भी नहीं फंसना है। अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे काम करें, अपने करियर पे फोकस करें, अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड रखने वाली चीज़ें करें। धीरे धीरे अपने आप आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। पैशन इग्नाइटेड, जब एक रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, इसके दो मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि आपकी जिनके साथ भी रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को ठीक करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगी। एक टाइम पे आपकी रिलेशनशिप में बहुत इंटेंसिटी थी, बहुत पैशन था, बहुत कमिटमेंट था, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन जितना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग लगता होगा, जो आज थोड़ा बिखरा बिखरा है। But with time and with self work and self care, this will change, my pile number 4. कुछ और cards. What else is coming for my pile number 4 in the coming times in their love life? Let's get more insights. और क्या आ रहा है? Any precautions? I always say precautions का मतलब होता है समझदारी कहाँ कहाँ रखनी है, वो भी हम चेक करेंगे। देखिए, एक्शन का प्लान है, यानी जो भी चल रहा है ना, आपने उस पर कोई काम नहीं किया, आप भी जैसे अटक गए हैं, आप भी जैसे रुक गए हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब ये सुधर नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स होती है ना, उसमें कुछ कर्मा क्लियरेंस होता है। तो जब तक कर्मा क्लियरेंस नहीं होता है ना, वो दुख, वो तकलीफ, वो चीज़ें रिलेशनशिप में चलती है। लेकिन जब आप विजडम की तरफ जाते हैं, जब आप खुद पे काम करते हैं, जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं, आप ट्रिगर नहीं होते, तो वो कर्मा जल्दी क्लियर होता है। जैसे वो कर्मा क्लियर होता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्टैंड स्टिल। जब ये स्टैंड स्टिल और एक्शन दोनों साथ में आए हैं, इसका मतलब क्या है? सही समय पे शांत रहना और सही जगह पे एक्शन लेना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा। अपने अंदर शांति है, चेक करें। जो भी आपके रिश्ते में हुआ है या हुआ था, उससे कितनी हलचल है, उसको शांत करें। रेगुलर मेडिटेशन करें, फोकस एक्सरसाइज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, मन को शांत रखने के लिए ब्रेथ वर्क करें, और अपने विजडम पे काम करें, बिकॉज यही आपका रास्ता है। माय पाइल नंबर 4। ये दो चीज़ें और हो रही है। स्टिलनेस के दो कार्ड आए हैं, ओह माय गॉड। पेशेंस,
ओके, माय पाइल नंबर 4 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी खुद को शांत रखना, धैर्यवान हो जाना, सिर्फ अपने पे काम करना, बाहर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ये पूरा समय आपको अपने अंदर काम करना है, पेशेंस लाना है, अंदर स्टिलनेस लानी है, ठहराव लाना है, विजडम लाना है, अपने अंदर के पैशन को इग्नाइट करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए काम करना है। बाहर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, सारा एक्शन इंटरनल लेना है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है जो सारी की सारी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप एस्पेक्ट में है उसे आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ब्यूटिफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रिकॉशन है बहुत ज़रूरी। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। आपकी रिलेशनशिप का फाउंडेशन सॉलिड है, जिनकी रिलेशनशिप में अभी गड़बड़ चल रही है उनके लिए है, और सक्सेस मिलेगी एफर्ट के साथ। मगर याद रखें एफर्ट सारा इंटरनल है। ओके। सेकेंड, जिन लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप नहीं है, दे वांट अ रिलेशनशिप, अपने पे काम करें, अपने आप को डेवलप करें, करियर पे काम करें, विजडम पे काम करें, ठहराव लाएं, पास्ट को जाने दें, अपने आप आपको एक ब्यूटीफुल सॉलिड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करेंगे। सेकेंड प्रिकॉशन है रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। अगर ये आप हैं तो आपको अपने अग्रेसिवनेस पे काम करने की ज़रूरत है, इम्पल्सिवनेस पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे भी रैम है, यहाँ पे भी एरीज वाला रैम आया है, तो आप में से शायद बहुत सारे लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दी बाहर रिएक्शन देते हैं, तो वो नहीं करना है। वॉट विल हेल्प, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड है, तो इसके ही एक्सटेंशन में सेम डेक से मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ। वॉट विल हेल्प थ्रू lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. वाओ, जो भी अनअलाइनमेंट में है, जिस चीज़ की भी अलाइनमेंट नहीं हुई है, उसे जाने देने का समय है। और आपको वर्क कहाँ करना है? अपने अंदर। तो जो भी आपके अंदर लव नहीं है, कंपैशन नहीं है, हार्मनी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ट्रुथ नहीं है, उसे आप अपने अंदर से जाने दें। अपने एंगर को निकालने के लिए भी आपको अपने अंदर ही जाना है। आपको एक और बात बताती हूँ, जो अपने पैशन से अलग हो जाता है वो अग्रेसिव हो जाता है। जो आप हमेशा से इंजॉय करते थे वो चीज़ें फिर से शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को फोकस में रखें, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी में रखें, सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं। माय पाइल नंबर 4, आपने बहुत सारा रिलेशनशिप के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बना ली है, और जब आप उसको छोड़ेंगे ना तो अपने आप चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप है, उसमें कार्मिक क्लियरेंस अपने आप होगा जब आप विजडम की तरफ जाएंगे। आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका पर्सनल चॉइस है। आप यहाँ आज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है। माय पाइल नंबर 4, आपके लिए लास्ट कार्ड्स निकालूंगी मैं, जो हायर रिल्म से कार्ड हैं, ब्लेसिंग कार्ड्स हैं। करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस, और आने वाले समय के लिए, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस है। चलिए चेक करते हैं। करंट समय के लिए स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेल्चीज़ेडेक यानी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अफर्मेशंस यूज़ करें, विजुअलाइजेशन यूज़ करें, कार्मिक क्लियरेंस के पेन को उसमें रिलीज़ करें, अपने पे काम करें, अपनी एनर्जी पे काम करें, एंड थिंग्स विल गो गुड। और जो आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? फाइंड द ब्लेसिंग इन योर करंट सिचुएशन। इस करंट सिचुएशन में क्या बुरा हो सकता था, क्या वर्स्ट हो सकता था, वो हम नहीं सोचते। और जो करंट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या चीज़ें आज भी बेहतर है, आज भी उसमें अब्यूज़ नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं जो आप आज उसमें क्या क्या अच्छा है। अगर कोई रिलेशनशिप पास्ट में चली गई तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आप कितने बेटर स्पेस में हो। अगर जो रिश्ता आपका टूटा, अगर वो रिश्ता आज होता तो आप कैसे उस रिश्ते में जीते, वो भी सोचिए। तो जो करंट सिचुएशन की जो ब्लेसिंग है उसे आपको याद करना है और कृष्णा एनर्जी से कनेक्ट होना है। जो फ्लूट होता है ना, वो हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है। एवरी डे 10 मिनट आप फ्लूट को सुनिए, आंख बंद करके उसी म्यूज़िक पे मेडिटेट करिए और पूरा फोकस अपने हार्ट चक्र पे रखिए, अपनी ब्रीदिंग को डीप रखिए, देखिए आपका हार्ट हील होगा। And the last card is Merlin Energy Healing.
मर्लिन जो है वो एक मैजिक लेके आते हैं, मर्लिन एनर्जी हीलिंग आपके लिए आया है, तो कहीं ना कहीं विथ टाइम हील हो जाएंगी चीज़ें, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। और अगर आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप के लिए, इस कार्मिक रिलेशनशिप के लिए एनर्जी हीलिंग करवा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समवेयर मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों या कजिन्स हों, भाई बहन हो या फैमिली हो, उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ और खुद पे काम करना ही उसको रिजॉल्व करेगा और हार्मनी लेके आएगा। तो यू आर द पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डरिए मत, घबराइए मत, आपको तो लीड करना है। So this is your reading, my pile number 4. Take care of yourself and do connect with your inner leader, inner wisdom, because there is a solution for everything that is bothering you right now. There is a blessing for you available all the time. There are God and goddesses who are blessing you at this very moment to come out of all the trouble that you have gone through. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.